सीरीज की शुरुआत में हमें दो कैरेक्टर वानी और पृथ्वी को तालाब के किनारे बैठे दिखाया जाता है। पृथ्वी वानी से कहता है, मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां ना कभी अंधेरा, डर या डिप्रेशन नहीं होगा। पृथ्वी वानी का हाथ पकड़कर तालाब के अंदर ले जाता है। बीच तालाब में पहुंचते ही पृथ्वी अपनी आंखें बंद कर लेता है। पृथ्वी की आंखें खुलते ही अचानक रात हो जाती है। पृथ्वी वानी से कहता है, वानी खुद को मेरे हवाले कर दो। कहते हुए वानी को पानी के अंदर दबाकर गायब हो जाता है। वानी पानी से बाहर निकलकर तेजी से सांसें लेने लगती है। तभी वानी अपने सामने देखती है। एक अंधेरी आकृति वानी की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही थी, जिससे वानी डर जाती है और वो पानी से भागने लगती है। वानी भागते भागते होटल में पहुंचती है, जहां वो होटल के लिफ्ट से अपने रूम नंबर 408 में जाने लगती है। अपने रूम के अंदर पहुंचते ही वानी अपने कमरे के चारों दरवाजे को लॉक लगा देती है। तभी वानी को एहसास होता है कि कमरे के बाहर से एक क्रैकिंग की साउंड आ रही होती है। तभी वानी अपनी मोबाइल को ढूंढने लगती है। मोबाइल मिलते ही वानी डॉक्टर पृथ्वी सेठ के पास कॉल करती है, पर डॉक्टर पृथ्वी सेठ का कॉल स्विच ऑफ रहता है, जिससे वानी परेशान हो जाती है। कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि वानी के मोबाइल पर वानी के बाबा का फ़ोन आता है। वानी के बाबा कहते हैं कि वानी कैसी है, कहाँ पर है। तो वानी कहती है कि मैं अभी ऑफिस में हूँ। तभी वानी के फ़ोन पर अचानक लाइन चेंज हो जाती है और वानी के बाबा बोलते हैं, तू झूठ बोल रही है, मैं सब जानता हूँ। तुम कोई ऑफिस में काम नहीं करती हो, तुम धंधा करती हो। अपनी बाबा से ऐसी बातें सुनकर वानी मायूस और निराश होकर ज़मीन पर बैठकर रोने लगती है। तभी हमें वानी के बगल में दिखाई जाती है एक अंधेरा धीरे धीरे वानी की ओर बढ़ रहा था। जब वानी के करीब पहुंचता है तो वानी देखकर डर जाती है और चिल्लाने लगती है। फिर अंत में हमें ये पता चलता है कि अंधेरा वानी को अपनी आगोश में निगल लेता है। हमें 1 महीने बाद रात का सीन दिखाया जाता है। पुलिस स्टेशन का एक महिला इंस्पेक्टर अपने गाड़ी से बाहर निकलती है और वो सीनियर ऑफिसर से बात करने के लिए जाने लगती है। स्टेशन के अंदर हमें 2 कैरेक्टर को आपस में बातचीत करते हुए दिखाया जाता है। पहला कैरेक्टर एसीपी यशवंत राव, दूसरा इंस्पेक्टर नायक को दिखाया जाता है। वानी के मिसिंग केस का इन्वेस्टिगेट नायक ही कर रहे थे। इंस्पेक्टर कदम जब पहुंचती है एसपी के ऑफिस में, तो एसपी कहते हैं कि नायक द्वारा जो इन्वेस्टिगेट किया गया है वो फाइल लो और उस पर साइन कर दो। साइन करके अब केस को बंद कर दो। एसपी आगे कहता है, बाहर वानी के बाबा हर रोज़ स्टेशन में आते हैं और वानी के बारे में पूछने लगते हैं। तुम जाओ और वानी को बाबा को समझा दो कि वानी किसी के साथ भाग गई है। इंस्पेक्टर कदम एसपी रूम से बाहर निकलती है फाइल लेकर और वो वानी के बाबा के पास जाती है, जहां इंस्पेक्टर कदम को वानी के बाबा से बातचीत कर ये मालूम पड़ता है कि इंस्पेक्टर नायक ने जो इन्वेस्टिगेट किया है वो पूरी तरह से गलत किया है। इंस्पेक्टर कदम वानी के फाइल को एक बार रीचेक करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर सीन चेंज होता है, जहाँ सीरीज का मेन कैरेक्टर जय को दिखाया जाता है, जो डॉक्टर अजीज़ के यहाँ थेरेपी सेशन ले रहा था और डॉक्टर अजीज़ से कहता है कि मैंने अपने सपने में अंधेरा को देखा जो जीवित था। उसने एक लड़की को खिड़की से बाहर खींच लिया, पर डॉक्टर अजीज़ को जय की बातों पर विश्वास नहीं होता है। डॉक्टर अजीज़ कहते हैं कि हाल ही में कुछ दिन पहले तुम्हारे साथ एक्सीडेंट हुआ है, शायद उसी वजह से तुमको बुरे सपने आते हैं। डॉक्टर अजीज़ के बातों से परेशान होकर जय सेशन को बीच में छोड़कर ही घर चला जाता है। घर में अपनी माँ के साथ डिनर करता है जय। तभी जय की माँ को पता चलता है कि जय अब और थेरेपी सेशन नहीं करेगा। तो जय की माँ बोलती है, कम से कम उसे 8-9 सेशन तो करनी ही चाहिए। वो खाना भी ढंग से नहीं खा रहा है और रोटी भी आजकल बच जा रही है। तो जय बोलता है, माँ अपने पृथ्वी के लिए भी खाना बना दी है। खाना खाने के बाद पृथ्वी घर का कचरा फेंकने के लिए बाहर जाता है। तभी पृथ्वी को बाहर पार्किंग में लगी एक गाड़ी नज़र आती है, जिस पे जाकर वो अपना कवर चढ़ा देता है। इंस्पेक्टर कदम होटल नंबर 408 में इन्वेस्टिगेट करने के लिए आई होती है। कमरे के चारों तरफ मुआयना करने के बाद इंस्पेक्टर को कुछ नहीं मिलता है,
तभी इंस्पेक्टर मैनेजर से सीसीटीवी फुटेज मांगती है। तो मैनेजर बोलता है कि सर्वर रूम में आग लगने की वजह से सारा फुटेज जल गया है। नायक सर इसके बारे में जानते हैं। कांस्टेबल मैनेजर से कहता है, कदम मैडम ने एक बार काटा ना, तो मैं पक्के से कहता हूँ इसका इंजेक्शन नायक सर के पास भी नहीं मिलेगा तुम्हें। कमरे के बाहर वाली कांच को देखकर कदम बोलती है कि ये कांच रिप्लेस हुआ है ना। तो मैनेजर बोलता है फायर ब्रिगेड वालों ने तोड़ दिया था। कदम कांस्टेबल से बोलती है होटल के बाहर वाले कैमरे का फुटेज और गेस्ट लिस्ट निकलवाओ। जय को दिखाया जाता है अपने क्लिनिकल पोस्टिंग की क्लास के समय डार्कनेस के बारे में ब्लॉग टी पर सर्च कर रहा था और उसे रोमी का वीडियो मिलता है डार्कनेस के बारे में। वो रोमी का वीडियो देखने लगता है। तभी क्लास इंचार्ज जय से क्वेश्चन करता है, जिससे जय घबरा जाता है और लैपटॉप से हेडफोन निकल जाती है। क्लास इंचार्ज के क्वेश्चन का उत्तर जय की बजाय रोमी का वीडियो दे जाता है, जिसके कारण सभी स्टूडेंट हंसने लगते हैं। जय लैपटॉप लेकर बाहर चला जाता है। रोमी को दिखाया जाता है जो अपनी बाइक से उतरकर अपने अपार्टमेंट की तरफ जाने लगती है। तभी बाहर कुछ लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। उनमें से एक लड़का कहता है, रोमी दीदी, इसकी मम्मी को आपसे मिलना था। रोमी कहती है, क्यों? लड़का कहता है, इसके ऊपर क्रिकेट का भूत सवार है, वो उतारना था। रोमी मिडिल फिंगर दिखाकर चली जाती है। जय कॉलेज के बाहर बैठकर रोमी का वीडियो देख रहा था। तभी रोमी ब्लॉग टीवी पर अपने अनसीन सुपरनैचुरल क्लब में लाइव आकर कहती है, मुंबई में भी पैरानॉर्मल जैसी प्रेजेंस मुझे फील हो रही है आजकल। अगर किसी को भी पैरानॉर्मल जैसी चीज़ फील हो रही है तो वो अपना अनुभव को मेरे साथ साझा कर सकता है, मुझे बता सकता है। जय लाइव ज्वाइन करके कहता है कि ये सब अभी बंद करो, लोगों के दिमागी बीमारी को पैरानॉर्मल इशू का नाम दे रही हो सिर्फ लाइक शेयर पाने के लिए। रोमी जवाब देती है, जब तेरे साथ कोई असाधारण घटना होती है और तुम किसी को बता नहीं पाते हो तो इसे माइंड इलनेस का नाम दे देते हो, और इधर बकवास मत करो, जाओ यहाँ से। जय ये सुनकर लैपटॉप बंद कर देता है। कांस्टेबल वानी के कॉल रिकॉर्ड को इंस्पेक्टर कदम को देता है, जहाँ कदम को पता चलता है कि वानी एक नंबर पे 13 बार कॉल की है। वो नंबर किसी डॉक्टर पृथ्वी सेठ के नाम से है। जय लैपटॉप में पृथ्वी सेठ की आईडी से लॉगिन करने की कोशिश करता है, पर लॉगिन नहीं हो पाता है। जय अपने ख्यालों में खो जाता है। पृथ्वी जय को गाड़ी सिखाने की बात कर रहा था। पृथ्वी कहता है कि तू डर मत जय, देख इस गाड़ी में लटकी हुई मेडल को, ये तुम्हारा गुड लक इंश्योरेंस है जय। कुछ देर बाद जय को सोते हुए देखते हैं। जय के पीछे से अंधेरा कमरे में फैलने लगता है, जिसके कारण जय की नींद खुल जाती है। जय देखता है कि वानी उसके ऊपर बैठी हुई है और जय को चिल्लाने लगती है। जय की मम्मी खिड़की से पर्दा हटाने लगती है। कमरे में धूप प्रवेश करता है। जय अचानक डरते हुए उठता है तो मम्मी कहती है, कोई बुरा सपना देखा होगा तुमने, अगर तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है तुम आज इस कॉलेज मत जाओ। इंस्पेक्टर कदम वानी के बाबा से पूछती है, क्या वो डॉक्टर पृथ्वी सेठ को जानते हैं? क्या कभी वानी ने डॉक्टर पृथ्वी सेठ का जिक्र किया है? वानी के बाबा कहते हैं नहीं। इंस्पेक्टर कदम कहती है, जिस दिन वानी लापता हुई है उस दिन वानी ने 13 बार कॉल किया है पृथ्वी सेठ को। वानी के बाबा कहते हैं, वानी ने कभी हमें डॉक्टर पृथ्वी सेठ के बारे में नहीं बताया है। कदम कहती है, उन्हें वानी के कमरे की तलाशी लेनी। वानी के कमरे में इंस्पेक्टर कदम को आत्मा हीलिंग का कार्ड मिलता है, जहाँ वानी के बाबा कहते हैं वानी कोई थेरेपी लेती थी, शायद ये उसी का कार्ड होगा। इंस्पेक्टर कदम के जाने के बाद हमें वानी की मम्मी को दिखाया जाता है, जो किसी से कह रही है, बाहर आओ, चले गए वो, चले गए सब। कदम आत्मा हीलिंग इंस्टीट्यूट में पहुंचती है। आत्मा हीलिंग का मैनेजर कदम को आयशा के पास ले जाता है। कदम को आयशा से मालूम पड़ता है कि वानी 4 महीनों से थेरेपी क्लास नहीं ले रही थी। आयशा के जुल्फों को देखकर इंस्पेक्टर कदम आकर्षित हो जाती है। तभी कांस्टेबल कदम को बताता है कि पृथ्वी का एड्रेस हमें पता चल गया है। जय पैरानॉर्मल ब्लॉगर रोमी को मैसेज करता है और कहता है कि मैंने अंधेरे को देखा है। रोमी जय को एक लिंक सेंड करती है। जय लिंक खोलकर देखता है तो पता चलता है कि ये लिंक वानी के न्यूज़ से संबंध है, जहाँ वानी की माँ कहती है, वानी को ले गया अंधेरा, कोई नहीं बचा पाएगा उसे अब। जय का डोरबेल बजता है। दरवाज़ा खुलते ही पता चलता है कि कदम आई है पृथ्वी के लिए। पृथ्वी घर पर नहीं मिलता है
तो कदम जय को वानी की फ़ोटो दिखाती है और पूछती है कि क्या तुम इसे जानते हो। फ़ोटो देखकर जय फ़ोटो से नज़रें चुराने लगता है और कहता है कि वो नहीं जानता। तभी जय की माँ आ जाती है। कदम कहती है, क्या आप इस फ़ोटो वाली लड़की को जानती हैं? 1 महीने से गायब है। इसके पीछे शायद पृथ्वी का हाथ हो सकता है। जय की माँ कहती है, ऐसा हो ही नहीं सकता। सीन चेंज होकर हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। जय की माँ कहती है, पिछले महीने के 22 तारीख से पृथ्वी कोमा में है। इंस्पेक्टर कदम पृथ्वी के लैपटॉप और फ़ोन लेकर चली जाती है। तभी कांस्टेबल से कहती है कि वो जय पर नज़र रखे। पुलिस स्टेशन में कदम होटल का सीसीटीवी फुटेज चेक कर रही थी। तभी इंस्पेक्टर नायक आता है और कहता है कि वानी का पूरा परिवार पागल है, इसलिए वानी की फाइल को जल्द ही साइन करके बंद कर दे। कदम बोलती है, इतना जल्दी क्या रे बाबा, डीओके करके करती है ना साइन। जय के बुलाने पे रोमी मिलने आती है तो जय कहता है, तुम अपने ब्लॉग में जिस अंधेरे के बारे में बोलती थी, मैं उसे वानी को ले जाते देखा है। रोमी कहती है, तुम थे वहाँ पे? जय कहता है, मैंने सपने में देखा है। यह बात सुनकर रोमी जाने लगती है और कहती है कि तुम यहाँ सिर्फ मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए आए हो। तभी जय कहता है, मैंने असलियत में अंधेरे को देखा है, जब मैं और मेरा भाई का एक्सीडेंट हुआ था। रोमी कहती है, और क्या जानते हो एक्सीडेंट के बारे में, मुझे पूरा बताओ। जय बताता है, पृथ्वी कार ड्राइव कर रहा था, अचानक कार का बैलेंस बिगड़ा, वो खंभे में जाकर टकराई। मैं पूरा ब्लैकआउट हो गया था। जब मुझे होश आया तो मैंने कार में पृथ्वी को खोजा, पर पृथ्वी कार में नहीं था। पृथ्वी बाहर ज़मीन पर लेटा था। अचानक पृथ्वी का चेहरा आसमान में करके वो हवा में उड़ने लगा। कोई अदृश्य शक्ति पृथ्वी को अपनी ओर खींच रही थी। मैं तुरंत जाकर पृथ्वी का हाथ पकड़ा। तभी मुझे पृथ्वी का हाथ पकड़ते हुए अंधेरा दिखाई दिया, जो अपने टेंटिकल से पृथ्वी को जकड़े हुए अपनी ओर खींच रहा था। हमारी तरफ एक ट्रक तेज़ी से आ रही थी। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई और पृथ्वी को अपनी ओर खींच लिया। उसी समय से पृथ्वी कोमा में है और मुझे अंधेरा दिखाई देने लग गया। मुझे लगता है कि पृथ्वी और वानी आपस में किसी तरह से जुड़े हुए हैं। क्या तुम मुझे वानी की मॉम से मिलवा सकती हो? रोमी कहती है, ठीक है, कल मिलने चलेंगे। रोमी जय को घर के बाहर ड्रॉप करके चली जाती है। जय को देखते ही अचानक पार्किंग वाली कार का कवर हवा में उड़ने लगता है, जिसे पृथ्वी जाकर ठीक करता है, पर पूरा कवर उड़ जाता है। गाड़ी में पृथ्वी दिखाई जाता है, जो कहता है कि गाड़ी में बैठ। अचानक जय पृथ्वी कहता है, जय ऐसा तुमने क्यों किया? डरते हुए जय कहता है, मैंने कुछ नहीं किया। तब पृथ्वी कहता है, तू सबसे झूठ बोल सकता है, पर अंधेरा सब जानता है। यह कहकर पृथ्वी गायब हो जाता है। ये सब देखकर जय डर जाता है और तेज़ी से सांसें लेने लगता है। तभी जय गाड़ी के शीशे से सामने देखता है। वानी प्लास्टिक थैले को फाड़ते हुए निकलती है। जय के सामने वाले शीशे पर आकर अपना सर शीशे में मारने लगती है, जिससे शीशा अचानक से टूट जाता है, जिसके चलते जय अपने हाथों से अपने चेहरे को कवर करता है। फिर हमें मालूम पड़ता है कि ये जय का एक बुरा सपना था। एकांत चाइल्ड सेंटर के अंदर का दिखाया जाता है। एक व्यक्ति एक बच्चे को डांटता है और कहता है, रोज़ रोज़ चादर गीला करते हो, देखो कितना बास मार रहा है, संडास में क्यों नहीं जाते? भगवान से बोलना टंकी ही बंद कर दे। उस बच्चे का नाम उमर रहता है। उमर क्लास के 3 बच्चों को देखकर पीछे की बात सोचने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि उमर टंकी खाली करने के लिए संडास के लिए जाता है, पर पहले से ही संडास में 3 लड़के मौजूद होते हैं। 3 लड़के उमर को पकड़ लेते हैं। पहला लड़का बोलता है, उमर के हाथ पैर पकड़ने के लिए बोलता है। दूसरा लड़का उमर को धमकी देता है कि अगर वो किसी को बोला तो उसे वही जान से मार देंगे। एकांत चाइल्ड सेंटर के बाहर 2 गाड़ी रुकती है, जिसमें से नए कैरेक्टर टेरियस की एंट्री होती है। चाइल्ड सेंटर के अंदर लड़कों को हेडबैंड दिया जाता है, जिसे बाहर बैठकर गाड़ी में टेरियस ऑपरेट कर रहा था। चाइल्ड सेंटर के अंदर का सीन दिखाया जाता है। हेडबैंड लगाए हुए बच्चे कतार में बैठे हुए थे। तभी बच्चे धीरे धीरे नीचे गिरने लगते हैं, पर उमर इन सब से अलग शांत बैठे हुए था, हेडबैंड लगाए हुए। तभी अचानक उमर को दिखाया जाता है, जिसकी आंखें वाइट हो जाती है। चाइल्ड सेंटर के बाहर गाड़ी में टेरियस को दिखाया जाता है, जिसके स्क्रीन पर वार्निंग पॉपअप होता है और वो कैमरे में उमर को देखता है और उमर के बारे में डिटेल निकालने के लिए बोलता है। उमर के बारे में जानने के बाद वो किसी को कॉल करता है और कहता है कि उसे सब्जेक्ट मिल गया है। इसका गामा भी सर बहुत स्ट्रॉन्ग है।
कांस्टेबल फ़ोन कर इंस्पेक्टर कदम को बताता है कि ऊपर से धमकी मिल रही है और वो कह रहे हैं कि आपका और मेरा दोनों का वर्दी उतरवा देंगे। हॉस्पिटल में डॉक्टर सहाय और पृथ्वी की मम्मी को दिखाया जाता है। पृथ्वी की मम्मी सहाय से पूछती है, पृथ्वी की हालत में कोई सुधार हो रहा है डॉक्टर? डॉक्टर सहाय कहता है, आप हिम्मत मत हारिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। इंस्पेक्टर कदम कमिश्नर से मिलती है और कहती है कि सर, मिसिंग गर्ल का केस साइबर सेल में अटका हुआ है। कमिश्नर कहता है, पुराना केस याद है जिसके चलते हम दोनों की नौकरी खतरे में आ गई थी? कदम कहती है, सर आपने ही हमें कहा था ईमानदारी के काम में मुश्किल तो आएगी। कमिश्नर कहता है कि इन्वेस्टिगेशन में गड़बड़ है तो दोबारा जांच जरूर करो, पर ध्यान से, ये मुंबई है। एकनाथ चाइल्ड सेंटर से डेरियस बच्चे को कार में बिठा कर ले जाता है। वानी के घर में रोमी और जय दोनों आते हैं। रोमी वानी की मम्मी, जिनका नाम उस्मी है, से कहती है, उस्मी आंटी बताएंगी वानी के साथ क्या हुआ था? पर आंटी कुछ नहीं बोलती, कोने की तरफ देख रही थी। वानी के पापा कहते हैं कि वानी के लापता होने के बाद से ही चुप रहती है। जब जय पूछता है, आंटी क्या है उधर? आंटी कहती है, अंधेरा है। तुमने भी तो देखा था ना? रोमी कहती है, आंटी वानी के साथ कुछ हुआ था क्या? उस्मी आंटी कहती है, वानी के गायब होने की एक रात पहले मैंने खिड़की से वानी को झूला झूलते समय किसी से बात करते हुए देखा। जब वहाँ पहुँची तो चरखी वाला झूला अपने आप नाच रहा था। वानी झूले को ध्यान से देख रही और मुस्कुरा रही थी। जब मैंने वानी को छुआ तो मुझे चरखी में एक बच्ची दिखाई दी। वानी बच्ची के साथ चरखी झूला खेलने के लिए चली गई और मैं उन दोनों को साथ में चरखी झूला खेलते हुए देखकर डर गई। वानी को तुरंत चरखी से बाहर खींचा। उस्मी आंटी आगे कहती है, ये अंधेरा है, सबको निकल जाएगा, कोई नहीं बचेगा इससे। जय कहता है, वानी कभी पृथ्वी का जिक्र की है आपके सामने? मुझे तो लगता है कि दोनों का कोई रिश्ता है अंधेरा से। उस्मी आंटी कहती है, खुद ही पूछ लो वानी से, तुम्हारे पीछे ही तो है। जय वानी के कमरे की ओर जाता है। अलमारी से आवाज़ आ रही थी। अलमारी के पास पहुंचकर खोलता है पर कुछ नहीं था। अलमारी जय को अपने खींच लेती है। जय देखता है एक बच्ची रो रही थी। बच्ची के पीछे अंधेरा था। तभी बच्ची अचानक वानी में बदल जाती है। जय का हाथ पकड़ती है। जय चिल्लाने लगता है, जिसे सुनकर रूमी अलमारी का दरवाज़ा खोलकर कैमरे के फ्लैश करती है। जय होश में आकर रूम से बाहर चला जाता है। कुछ समय बाद दिखाया जाता है कि उस्मी आंटी बेड पर लेटकर लोरी सुना रही थी। शीशे में हम देखते हैं कि उस्मी आंटी छोटी बच्ची को तथा वानी उस्मी आंटी को सुला रही थी। इंस्पेक्टर कदम और आयशा को कैफ़े में एक साथ बैठे हुए दिखाया जाता है। कांस्टेबल इंस्पेक्टर कदम को कॉल करके बोलता है कि पृथ्वी के टैब का सारा डेटा निकाल लिया गया है। इंस्पेक्टर कदम बोलती है कि वो सावन के क्लिनिक में मिलने आए। इंस्पेक्टर कदम आयशा से कहती है, तुमने कहा था कि स्ट्रेस कम करने के लिए कोई थेरेपी है तुम्हारे पास? आयशा कहती है, हाँ है, शाम को हमारे सेंटर में आओ। रोमी जय को अपने अपार्टमेंट में लेकर जाती है, जहां हमें पता चलता है कि डॉक्टर अजीज रोमी के मामू हैं। डॉक्टर अजीज जय की हालत के बारे में रोमी को कहते हैं कि जय को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, न किसी की स्टोरी की। रोमी कहती है, जब कोई दवाई काम करना बंद कर दे तो आप लोग उसे पागल करार कर देते हैं। मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं, ये काम मेरा है, आपका नहीं। सावन के क्लिनिक में इंस्पेक्टर कदम को पता चलता है कि जय वानी के घर गया था, तो कांस्टेबल से कहती है, कल हम लोग वानी के घर जाएंगे। कांस्टेबल कहता है कि मैडम, वो बूढ़ी औरत ड्रैकुला की मम्मी ज़्यादा और वानी की मम्मी कम लगती है। डॉक्टर सावन कहते हैं कि जो दवाइयाँ उपयोग की गई हैं उसमें शेड्यूल एस ड्रग है। शेड्यूल एस ड्रग को फिजिशियन की देखरेख में उपयोग किया जाता है। दूसरी शेड्यूल एक्स ड्रग है जो पूरी तरह से बैन है। इंस्पेक्टर कदम कहती है, शेड्यूल एस ड्रग किस काम में आता है? डॉक्टर सावन कहते हैं, शेड्यूल एक्स ड्रग हिप्नोटिज्म में काम आता है। इंस्पेक्टर कदम को
पृथ्वी के टैब से 2 पेशेंट के बारे में पता चलता है। पहला पेशेंट एक्स होता है और दूसरा पेशेंट का नाम जूड रोजारियो होता है। जय की माँ डॉक्टर अजीज़ को जय की वीडियो दिखाती है। घर के बाहर कार पार्किंग का वीडियो था। डॉक्टर अजीज़ कहते हैं कि जय इमोशनली प्रेशर की वजह से अपने आप को भी नुकसान पहुंचा सकता है। पृथ्वी जब तक कोमा में है तब तक जय की मानसिक हालत बिगड़ता रहेगा। आयशा की आत्मा हीलिंग में इंस्पेक्टर कदम पहुंचती है। एकनाथ चाइल्ड सेंटर से टेरियस जिस बच्चे को कार में बिठा कर ले गया था उस बच्चे को आत्मा हीलिंग में दिखाया जाता है। आत्मा हीलिंग के मैनेजर कहता है जब तक उमर का एडॉप्शन कंप्लीट नहीं होता तब तक वो आत्मा हीलिंग संस्था पर ही रहेगा। रोमी जय के हाथों में निशान देखती है तो जय कहता है कि शायद वानी ने किया था जब वो अलमारी में गया था। इंस्पेक्टर कदम को आयशा वही हेडबैंड देती है जो चाइल्ड सेंटर के बच्चों को दिया गया था। इंस्पेक्टर कदम हेडबैंड को पहनती है। इंस्पेक्टर कदम अपने पास्ट मेमोरी को देखती है। कदम किसी लड़की के साथ झोपड़ी में सोती दिखाई जाती है। हमें पता चलता है कि इंस्पेक्टर मैडम कदम लेस्बियन है। अचानक चीखती हुई उठती है। आयशा कहती है कि क्या देखा? इंस्पेक्टर कदम कहती है मैंने अंधेरे को देखा। आयशा कहती है तुम अंधेरे से डरो मत, भागो मत, जो तुम्हारे अंदर है उससे आंखों से आंखें मिलाकर सामना करो। अब इसके आगे का सीन भाई तुम लोग एक्सप्लेन कर दो, मैं फ़ोटो लगा दूंगा, ठीक है। जय घर आता है। जय की माँ कहती है कि तुम पिल्स क्यों नहीं ले रहे हो जय? जय कहता है मेरी ऐसी हालत डिप्रेशन की वजह से नहीं है मॉम। जय की माँ पार्किंग वाली वीडियो दिखाती है। तब जय कहता है वीडियो में जैसा दिख रहा है वैसा कुछ नहीं है मॉम, मैं कार पर कवर डाल रहा था। जय की माँ कहती है कौन सी कार? एक्सीडेंट के बाद कोई कार घर नहीं आई है। तभी नई कैरेक्टर जूड को दिखाया जाता है जो पेड़ के पीछे छिपकर खेल रही बच्ची को देख रहा था। जूड और बाइक के बीच रेस स्टार्ट हो जाती है जहां बाइक वाला जूड से आगे निकल जाता है। हंसल बुक स्टोर का मालिक जूड को देखकर कहता है फिर से आ गया तू, क्यों दिमाग ख़राब करने के लिए रोज़ रोज़ आ जाता है? जूड कहता है मेरा वाला कॉमिक आया है क्या? कहते हुए चेक करने लगता है जिससे सारे कॉमिक ज़मीन पर गिर जाते हैं। ये देखकर दुकानदार का पारा हो जाता है हाई। और दुकानदार कहता है तुम्हारा ये 10,000 रुपये लो और यहाँ कभी मत आना गांडू। जूड कहता है सुनो ये लो 20,000 रुपये, जैसे ही मेरा वाला कॉमिक आए मेरे नंबर पे कॉल करना। तभी जूड का मोबाइल अलार्म करता है और जूड को टैक्सी में दिखाया जाता है। हमें ये मालूम पड़ता है कि जूड को भी अंधेरा हार्म करता है। अंधेरे से बचते हुए जूड अपने कमरे में पहुंचता है। चारों तरफ यूवी लाइट से हम जूड को घिरा हुआ पाते हैं। तभी हमें पृथ्वी के बर्थडे का दिन दिखाया जाता है जहां जय और जय की मम्मी हॉस्पिटल में पृथ्वी का बर्थडे सेलिब्रेट करती है। हीलिंग सेंटर में आयशा और कदम को रंगलेलिया मनाते हुए दिखाया जाता है। तभी कांस्टेबल का कॉल आता है। कांस्टेबल इंस्पेक्टर कदम को कहता है कि मैडम 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 गजब हो गया। कदम पूछती है क्या हुआ? तो कांस्टेबल कहता है कि मैडम वानी के माँ बाप की हत्या हो गई है।